हेलो एवरीवन। आज है 5 अप्रैल, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में यानी कि मंडे की क्लास में हमने देखा था कि नेपाल के 47 नंबर के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बालेन शाह बने हैं और ये नेपाल के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। 35 वर्ष इनकी उम्र है। इन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर के ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की, जिसमें शाम के बाद इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की गई है? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग ये बैन करने जा रहा है। ब्रिक्स CCIV एनुअल वुमेन समिट 2026 में वुमेन एम्पावरमेंट टेलब्रेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को, जो कि झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा महिला एथलीट की पात्रता निर्धारित करने के लिए किस वैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाएगा? तो स्राई जीन स्क्रीनिंग है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मंडे की क्लास में। निम्नलिखित में से किसे यूके में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? पेरिया सामी कुमारन यूके में भारत के हाई कमीशन नियुक्त किए गए हैं, जबकि विक्रम दोराईस्वामी ये चाइना में भारत के राजदूत बने हैं। हाल ही में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? नंदामुरी बालकृष्ण को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में 50 साल से अधिक इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किए गए हैं। ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नताएं वाले खिलाड़ियों पर भाग लेने के लिए बैन लगाया गया है? तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें केवल बायोलॉजिकल फीमेल्स ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2031 तक के लिए। अगला सवाल है, किस राज्य में दुनिया की पहली पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में ये परीक्षण किया गया है चेन्नई स्थित जो अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है वायुबाण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना? आंसर इसका आंध्र प्रदेश है। इस प्रमाण सर्टिफिकेट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टेमिस 2 ये किस स्पेस एजेंसी का 50 साल बाद मानव युक्त चंद्र मिशन है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का, जो लॉन्च हो चुका है रिसेंटली। इसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री, 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई शामिल है। 1972 में इसका जो अपोलो प्रोग्राम गया था, इसके बाद अब ये 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। नासा का ये चंद्रमा पर जाने वाला मानव युक्त मिशन है। केंद्र सरकार ने 21 कैरोसिन फ्री राज्यों और यूटी में घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस एवं चयनित पेट्रोल पंप पर कैरोसिन बिक्री की 60 दिन की अनुमति दी है। किस नियम के तहत? पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 के तहत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पहला चरण रहा, इसका उद्घाटन किया गया 28 मार्च को। किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहले चरण में इसकी कैपेसिटी 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की है। भविष्य के चरणों में बढ़ाकर ये 22.5 करोड़ किया जाएगा। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर किया है? आंद्रे रसल राइट आंसर हो जाएगा। आंद्रे रसल वर्ष 2014 से 2024 तक केकेआर के लिए खेल रहे थे और अब इनके नाम की ये जो नंबर की जर्सी है और किसी को अलॉट नहीं होगी, तो इनके सम्मान में जर्सी रिटायर की गई है। किस देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो ये आइसलैंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत को संवेदनशील देशों में रखा गया है। आइसलैंड 10 में से 9.26 स्कोर के साथ टॉप पर है। दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई के लिए बुलेट ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी है? जापान ने माल ढुलाई के लिए दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन रिसेंटली लॉन्च कर दी है। इसका ऑपरेट कर रही है इसकी ईस्ट जापान रेलवे कंपनी। भारत सरकार ने ई वाहन इकोसिस्टम के लिए जो पीएम ड्राइव योजना शुरू की थी, ये एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक के लिए।
नागरिकों में ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल खरीदने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। एबल प्राइज, जिसे मैथ्स के क्षेत्र का नोबल कहते हैं, 2026 का यह अवार्ड मिला है ग्रैंड फालिनसन को, और यही अवार्ड 2025 का मिला था जापान के मसाकी काशिवारा को। नेक्स्ट है, विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो जुपल्ली कृष्णा राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे लास्ट में कि जो मैं 65 क्वेश्चंस आपको कवर कराने जा रही हूँ इसमें कितने सही आप अटेम्प्ट करते हैं। आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली महिला जो बनी है, क्रिस्टलिना कोच बन गई है। ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन सा देश बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला साउथ ईस्ट एशियाई देश पहला बना? तो ये इंडोनेशिया है। लेकिन यदि पूछा जाए दुनिया का ऐसा पहला देश जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन कर रहा है, तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया होगा। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में रन चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आरसीबी के लिए खेलते हैं। निम्नलिखित में से वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है शीतल देवी ने। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन और गिरते जलस्तर के कारण बिजली की भारी कमी से निपटने के लिए करीबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सोलर परियोजना की शुरुआत करी है? जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। माधवपुर मेला ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये गुजरात में मनाया जाने वाला प्रमुख मेला है। 5 दिवसीय मेला जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव मनाता है। नीतीश कुमार हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के राज्यसभा में शामिल हुए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। किस स्थान पर भारतीय नौसेना के द्वारा IONS समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है केरला के कोच्चि में। अभी लास्ट मार्च में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 12 मित्र देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पार्टिसिपेट किया है। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल को शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ऑपरेशनल ट्रायल किया गया है? आइसोलेशन ट्रायल किया गया, माफ कीजिएगा। तो हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर यह रिसेंटली किया गया है। सुर्खियों में रही जो निशा मेहता है किस देश की स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त की गई हैं? भारत के पड़ोसी नेपाल की रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त कर दी गई हैं। और इन्होंने एम्स नई दिल्ली में नर्सिंग में BSc की उपाधि प्राप्त करी थी। किस देश में जलवायु, माफ कीजिएगा, ये जलवायु वाला कोप नहीं है, यह प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जो कि ब्राजील में रिसेंटली संपन्न हुआ है। ब्राजील के कैंपो में 23 से 29 मार्च तक। थीम रही है जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना, कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी रहे हैं, इनका 30 मार्च 2026 को निधन हुआ? तो ये भारतीय मूल के थे और सूरीनाम में बतौर राष्ट्रपति के पद पर ये कार्यरत थे 2020 से 25 तक। और ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के भी अध्यक्ष रहे। इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले जो विदेशी खिलाड़ी सुनील नरेन, इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व किया था? तो ये म्यांमार का है। आगे हम मंडे की क्लास में देखेंगे कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति भी बन गए हैं। ठीक है। किस देश ने डॉलर नोट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला किया है? तो ये अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब अमेरिका डॉलर के नोटों पर ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर भी लेगा। जून 2026 से नए $100 के नोट जारी किए जाएंगे, जिसमें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। मियामी ओपन जो 2026 का रहा, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है यानिक सिनर ने, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। और यही मुकाबला फीमेल कैटेगरी में पूछा जाए तो ये जीता है बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने। हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि मेल और फीमेल कैटेगरी में किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। नवनीत कौर को फीमेल कैटेगरी में, हार्दिक सिंह को मेल कैटेगरी में ये चुना गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को चुना गया है।
इस लेखिका की आत्मकथा को NBCC अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, यानी कि नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित की गई है। अभी हाल ही में अरुंधति रॉय की जो आत्मकथा है मदर मैरी कम्स टू मी, किस देश में दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया है? आंसर इसका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसके CEO विलियम वॉल्श रिसेंटली बने हैं। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख बनाया है, किसे? वीर विक्रम यादव को। इसके अलावा निधि छिब्बर नीति आयोग के CEO हैं, अजय कुमार UPSC के प्रमुख, OBC आयोग के प्रमुख साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। कौन सा देश नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला या दुनिया का अग्रणी देश बना है? तो आंसर इसका भारत ही हो जाएगा। और इस नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पहले भी मैंने बताया था, जो साइन हुआ था जापान में। अरब लीग के नए जो महासचिव बने हैं नबील फहमी बने हैं अभी मार्च के महीने में ही, और ये जुलाई से पदभार संभालने जा रहे हैं। अरब लीग का स्थापना हुआ था 1945 में, काहिरा मिस्र में हेडक्वार्टर है, मेंबर कंट्री 22 है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रमुख है, जय शाह ICC के प्रमुख है, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे तैयब इकराम। किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में ये मिड अप्रैल तक लॉन्च होने जा रहा है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया कब जाता है? अप्रैल महीने की 2 तारीख को। और इस बार की थीम क्या रही है? ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। BMC की जो पहली महिला आयुक्त बनी है अभी हाल ही में अश्विनी भिड़े बन गई हैं। 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इन्हें मुंबई मेट्रो की या फिर मुंबई की मेट्रो वुमन भी कहा जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो बैठक है 2026 की, इसकी मेजबानी होगी जो थाईलैंड होस्ट करने जा रहा है, अभी ये अक्टूबर के महीने में रहेगा। नेक्स्ट है 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है AR रहमान को, जो कि ऑस्कर भी जीत चुके हैं। 2026 में उत्कृष्ट सेवा के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ओडिशा पुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युविका प्रोग्राम रिसेंटली जो चर्चे में था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। युविका यानी कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम कक्षा 9 के छात्रों से, मतलब कि कक्षा 9 के छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेने में या रुचि में। बोधना शिवानंद हाल ही में किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो ये यूके से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से। लो अर्थ ऑर्बिट जिसे आप निम्न पृथ्वी कक्षा कह सकते हैं, नेविगेशन लेयर का परीक्षण करने के लिए पहले सेलेस्टियल उपग्रह को लॉन्च कर दिया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। अब लियो होता क्या है, इसके कुछ फीचर्स भी मैंने कल ही की क्लास में, यानी कि सैटरडे की क्लास में बताए थे। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई? तो ये अपने ही देश भारत में की गई है 1 अप्रैल 2026 से। पहला फेज तो अभी हुआ है, इसका दूसरा फेज जो है ये फरवरी 2027 में शुरू किया जाएगा। शुभंकर है प्रगति एवं विकास, और इसके एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। दीप शक्ति 2026 त्रिसेना संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार में आयोजन इसका किया गया था 24 से 28 मार्च तक। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया जो स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है दूनागिरी, किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। अब गिरी शब्द जिसमें लिखा है तो वो प्रोजेक्ट 17A, आंख बंद करके आप लोगों को टिक कर देना है। भारतीय नौसेना को सौंपा गया जो अंतिम और चौथा सर्वे पोत है, इसका नाम INS संशोधक है। पहला पूछा जाता तो संध्यायक, दूसरा निदेशक, तीसरा इक्षक, चौथा जो हुआ है शामिल INS संशोधक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती के अवसर पर किस स्थान पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान दिया गया है? तो ओवरऑल देखा जाए ना तो राजस्थान इसमें टॉप पर है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान है, लेकिन यदि कुल क्षमता के हिसाब से तो देखिए गुजरात तीसरे स्थान पर आ गया, लेकिन विंड एनर्जी और रूफटॉप सोलर एनर्जी की यदि बात की जाए तो फिर ये नंबर 1 पर है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को एक्सटेंड कर दिया है। अभी कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? 31 मार्च 2027 तक के लिए। कुसुम योजना यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, यह है कुसुम योजना। इसके तहत खेतों में
सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2026 से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। इसका पर्पस है लड़कियों को जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना। उचरल न्याम ओसोर ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मंगोलिया के प्रधानमंत्री रिसेंटली बन गए हैं। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो संपन्न हुआ, इसमें पहले स्थान पर कर्नाटका रही है। कुल मिलाकर के कर्नाटका ने जीते हैं 38 मेडल, 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। रायपुर जगदलपुर सरगुजा में हुआ। एडिशन तो पहला था, शुभंकर मोरवीर था। आगे चलते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ कौन बने? विलियम वॉल्स राइट आंसर था इसका। आज का सवाल है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना की शुरुआत की गई है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।